डिफ्रेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कशन किए हैं अभी तक। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अवकलन ही हम करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ही करेंगे, लेकिन इसमें कई सारी मेथड हैं डिफ्रेंशिएशन करने का। तो उन सभी मेथड में पहला मेथड मैं यूज करने जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों कहते हैं तो मैं अभी ये भी बताऊँगा। पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ये चलिए एग्जाम्पल 1 लेते हैं और हम समझते हैं इसको अच्छे से। तो साइन एक्स स्क्वायर का फाइंड आउट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। इसको प्रतिस्थापन विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ये इसमें प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसके प्लेस पे हम कुछ अदर वेरिएबल लेके इसका सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। देखते हैं कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वही हम यहाँ पे लेते हैं लेट, यहाँ पे हम कुछ मान लेंगे। लेट ये एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम मान लेते हैं टी, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स अगर निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी क्या था, साइन एक्स स्क्वायर रहेगा पहले तो, लेकिन हम एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं। तो डी बाई, अब डी टी लिख देंगे यहाँ पे, डी टी और साइन जाएगा, और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी साइन टी क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा ना। अब डी बाई डी एक्स, टी को क्या माने हैं हम, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लेस कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये कॉस टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी तो रख देते हैं। ये यहाँ टी की वैल्यू, पहले टी को सपोज करते हैं ये एक्स स्क्वायर लेट कर लेते हैं, उसके बाद जब डिफ्रेंशिएशन हो जाता है तो फिर से यहीं पे ये जो वैल्यू है फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ये टी था यहाँ पे, तो फिर से सब्स्टिट्यूट यहाँ एक्स स्क्वायर किए, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं या प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ये डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन एक्स पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा 2x। तो ये पूरा आंसर लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए हम सेकंड मेथड देखते हैं। इसमें कई सारी डिफ्रेंशिएशन निकालने का कई सारी मेथड हैं, तो हम 1 बाय 1 सारी मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इससे हमें सॉल्व करने में बहुत आसानी हो हमें सब, क्योंकि कोई भी मेथड पूछ सकता है ना कि प्रतिस्थापन विधि या उससे, ये आपको रिमेंबर करना है। जनरली क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा कि प्रतिस्थापन विधि से निकले, क्योंकि वो आपको करना ही पड़ेगा, ईजी पड़ता है। अगर नहीं भी करते हैं तो भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस प्रीवियस क्वेश्चन में भी बिना प्रतिस्थापन विधि का यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ये देखिए, ये साइन एक्स स्क्वायर था, तो अगर आप प्रतिस्थापन विधि न यूज करते तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर कर देते, और डी बाई डी एक्स, इसको साइन एक्स स्क्वायर को एक्स मान लीजिए, तो क्या है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, क्योंकि ये एक्स नहीं था ये एक्स स्क्वायर था, तो हमें फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जो नहीं रहता है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, देखिए वही आंसर आ गया जो यहाँ पे आया था।
तो ये मैं पहले ये वाला स्टार्टिंग में वीडियो के ही मैं डिस्कस कर दिया हूँ इस मेथड से डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है तो वहाँ पे ये लेट करके ही करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। मैं ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, ये वाला ज़्यादा ईजी है, आप इसको बिना रखे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कई मेथड बताएंगे, इसलिए मैं मेथड डिस्कस यहाँ पे किया। चलिए दूसरी मेथड देखते हैं, संक्षिप्त विधि या शॉर्टेस्ट मेथड। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका अवकलन निकालना है x के सापेक्ष। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वो प्लेस कर देना है जो है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। तो मैं फार्मूला एक बताया था फर्स्ट वीडियो में, डी बाई डी एक्स e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे ये पूरा है x के प्लेस पे। तो मैं बताया था ये भी कि अगर x हम एज्यूम कर रहे हैं और x है नहीं तो उसका भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये x एज्यूम, मैं इस पूरे को x एज्यूम कर रहा हूँ, तो इस पूरे का भी डिफ्रेंशिएशन मैं अलग से करूँगा, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, e टू द पावर यहाँ पे x क्या है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माने हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही मन में इसको मान लेना है आपको, और लिखना वो है, मानना x है। तो e टू द पावर x हो गया, यही फार्मूला था, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x इक्वल टू ई टू द पावर x होता है, लेकिन ये एक्चुअली में x नहीं था, ये कुछ और है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन हम एक बार करेंगे। तो डी बाई डी एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। चलिए तो हम वो एक फार्मूला और पढ़े थे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपान जी एक्स का फार्मूला होता था, एफ एक्स अपान जी एक्स था, तो जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स अपान जी एक्स का होल स्क्वायर, वो फार्मूला हम पढ़े थे वहाँ पे। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाने वाला हूँ मैं। तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये, अब यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगा दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ जी एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, e टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन एक्स पावर एन माइनस 1 वाला फार्मूला लगाएंगे तो 2x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ये 1, तो डी बाई डी एक्स 1 कॉन्स्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स केवल ये एक्स स्क्वायर के साथ में लगेगा, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई ये पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ना। यहाँ पे इस 2x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 2x इंटू 2x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा। तो ये वाला 2x क्यूब, ये वाला 2x क्यूब ये प्लस में है, ये वाला 2x क्यूब प्लस में है, और ये वाला 2x क्यूब माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x जाएगा जब इस मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो 2x हो जाएगा, तो इसके साथ 2x का भी मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाई ये, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट ये वाला 2x आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x
e to the power x square डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रहा फाइनल आंसर। डी बाई डी एक्स e to the power x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसके इक्वल ये वाला आंसर आ गया। ये थी शॉर्टेस्ट मेथड। ये रही शॉर्टेस्ट मेथड। अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन गुणांक ज्ञात करना। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो अब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल लेके। पहले ये हेडिंग डाल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन निकालने का फार्मूला मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स बाई ए का एक्स के सापेक्ष में अवकलन कीजिए। क्वेश्चन दिया है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू, मैं फार्मूला बताया था इसका, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन यहाँ पे लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x के प्लेस पे x बाई ए है, तो उसको मैं लिखूँगा यहाँ पे x के प्लेस पे x बाई ए, और दिमाग में रखूँगा कि x ही है। और ये x बाई ए का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि मैं बोला था ना कि ये अगर x नहीं है और मैं x एज्यूम कर रहा हूँ, तो जो एज्यूम करते हैं उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x होना चाहिए, लेकिन है क्या x बाई ए, तो x बाई ए का फिर से डिफरेंशिएशन एक बार कर देंगे हम। तो चलिए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, 1/√1 माइनस, ये यहाँ पे फार्मूला मैं लिखा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x क्या है यहाँ पे x बाई ए है, तो x बाई ए का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा, ये भी स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का होल कर देते हैं। और डी बाई डी एक्स, एक्स यहाँ पे नहीं था, एक्स बाई ए था, तो यहाँ पे एक्स बाई ए करेंगे एक बार हम फिर से। तो ये देखिए यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 1/√, ये ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ए स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस ये वाला भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, और ये वाला ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट है, ये हो जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स एक्स बाई ए। ए तो क्या है कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा 1/a हो जाएगा, और एक्स का एक्स के ही रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हो गया, अब फाइनल आंसर आ गया अपना। ये ए स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट है, और ये ए स्क्वायर है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और ये ए ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा अगर एलसीएम लेके हम वो करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। और नीचे क्या बचेगा, वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, इंटू 1/a ये वाला रहेगा ही, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको एज ए फार्मूला भी याद करते हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी बहुत जगह ये यूज होने वाला है। तो डी बाई डी एक्स इसका अगर यूज हो रहा है कहीं पे, तो हम एज ए फार्मूला इसको
यूज कर सकते हैं वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आप इसको एज ए फार्मूला यूज कर सकते हैं, एज ए फार्मूला आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्यों बोलते हैं, तो वो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण मेथड क्यों बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। y is equal to tan inverse under root 1 minus cos x upon 1 plus cos x। तो dy by dx ज्ञात कीजिए। Find out dy by dx if y is equal to tan inverse under root 1 minus cos x upon 1 plus cos x। तो चलिए देखते हैं इसको, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्यों बोलते हैं ये समझते हैं। चलिए y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ये cos x। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का तीन फार्मूला होते हैं cos 2x के। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये तीन फार्मूले होते हैं इसके। तो हमें अपने देखना है हमें कि क्वेश्चन में मेरे कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो ये वाला भी नहीं यूज होगा, ये वाला शायद ये वाला, या 1 माइनस 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इनमें से देखना है। वो tan वाला तो बिल्कुल भी नहीं यूज होगा, ये तो कंफर्म है। इनमें से देखना है कौन सा फार्मूला यूज होगा। देखिए ऐसा फार्मूला रखे हैं क्योंकि 1 है, उसके बाद यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और माइनस अंदर जाए तो ये 1 और अंदर वाला 1 कट जाए। तो ये वाला अगर करेंगे, ये वाला यूज करेंगे फार्मूला, तो -1 यहाँ पे है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे भी माइनस है, तो अंदर जाके प्लस कर देगा, कटेगा नहीं। लेकिन इसमें अगर जाएगा ये माइनस, ये वाला माइनस इस वाले में अंदर जाएगा तो इसको माइनस बना देगा, और यहाँ पे +1 है तो ये कट जाएगा। तो हमें ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो ये वाला यहाँ पे रख देते हैं। तो 1 माइनस cos x, यहाँ पे cos 2x का ये फार्मूला है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2, ये x/2 होगा। अगर ये 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल cos x अगर रहेगा तो यहाँ पे x/2 होगा। अगर यहाँ पे cos 2x है तो यहाँ पे x ही रहेगा। तो यहाँ पे x है, cos 2x नहीं है, तो हम x/2 यहाँ फार्मूला में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये हो गया ऊपर वाले में फार्मूला। अब नीचे वाले में देखिए ऐसा 1 रखिए कि 1 कट जाए, ये ऐसा फार्मूला cos 2x का, ये cos x का रखिए कि वो ये 1 कट जाए। तो इसमें ये वाला फार्मूला, ये वाला अगर यूज करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस अंदर जाएगा तो प्लस ही अपना प्लस ही रहेगा, और माइनस जो अंदर माइनस में ही रहेगा। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करें। तो 1 प्लस
cos x के प्लेस पे ये वाला फार्मूला रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे भी cos x है cos 2x नहीं है, इसलिए x बाई 2 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 1 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, तो ये माइनस कट गया, ये +1 कट गया, ये +1 कट गया और ये -1 कट गया। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर x बाई 2 है और ये अंडर रूट है, तो ये cos स्क्वायर x बाई 2 है, ये भी अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या tan इनवर्स अंदर क्या बचेगा साइन x बाई 2 बचेगा डिवाइड बाई cos x बाई 2 बचेगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स साइन x बाई 2 बटे cos x बाई 2 क्या हो जाएगा tan x बाई 2 हो जाएगा ना, tan x बाई 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स tan x बाई 2, तो ये x बाई 2 बचेगा केवल, tan इनवर्स है और tan x बाई 2 है, तो ये केवल x बाई 2 बचेगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया x बाई 2। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो दिस इम्प्लाई अब dy बाई dx करेंगे तो हो जाएगा d बाई dx और ये वाला x बाई 2, तो 2 क्या है कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिए, तो बचा क्या d बाई dx इंटू x बचा, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो बचा कितना 1/2 और ये हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्यों बोले, क्योंकि हम इसको पहले ये फंक्शन ये वाला दिया था तो हम इसको क्या किए ट्रांसफॉर्म करके ये सिंपल फंक्शन में बदल दिए। देखिए यही वाला तो हम ट्रांसफॉर्म करके कितना लाए हैं, तो पहले क्या किए हम लोग cos x यहाँ से cos 2x का फार्मूला यूज किए हैं, इसको काट पीट दिए हैं और ये पूरा सॉल्व करने पर ये वाला x बाई 2 ये सिंपल में पूरा बन गया है। उसी को इतने बड़े पूरे फंक्शन से हम इसको ले आके इतना बड़ा कर लिए, इसको ट्रांसफॉर्म किए एक सिंपल फंक्शन में, उसके बाद हम उस सिंपल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिए, इजीली हो गया। इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या रूपांतरण मेथड बोलते हैं। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं अनंत श्रेणियों के योगफल का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। अनंत श्रेणियों के योगफल का अवकलन, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, y is equal to x to the power x to the power x to the power dash 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 infinite, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये गिवन है तो सिद्ध करना है हमें, प्रूफ करना है हमें, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है x dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x बेस e, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं जल्दी से। ये देखिए ये जो दिया है y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x डैश 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 इनफाइनाइट दिया है, तो अगर
ये इसको भूल जाएं कुछ देर के लिए, तो ये x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर इनफाइनाइट, ये भी तो इक्वल y ही है, वही तो है। अगर 100 रुपये में से 1 पैसा, सॉरी 1000 रुपये में मान लीजिए 1000 में से 1 रुपये घटा दे रहे हैं तो 9999 बचेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कहाँ आए, बहुत कम चेंजेस आए हैं। अगर यहीं पे करोड़ रुपए ले लें और करोड़ रुपए में से 1 रुपये घटाएं, मतलब 1 रुपये कम कर दें, तो क्या बहुत थोड़ा सा चेंजेज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज थोड़ी आएगा। वैसे ही ये x टू पावर x टू पावर x टू पावर इनफाइनाइट तक है। तो अगर इसको हम एक बार भूल जाएं तो ये भी तो इक्वल टू y के ही लगभग आ जाएगा। जैसे 1 रुपये घटा रहे हैं, अगर 1 करोड़ रुपए में से 1 रुपये घटा रहे हैं तो वो लगभग 1 करोड़ ही माना जाएगा, इतना कम नहीं माना जाएगा कि उसको 1 करोड़ ही लगभग माना जाएगा। तो वैसे ही अगर 1x घटा रहे हैं तो ये भी इक्वल टू y ही है। ये देखिए यहाँ पे x टू पावर x टू पावर x टू पावर क्या है, y है। तो अगर इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए तो ये क्या x टू पावर x टू पावर x टू पावर इनफाइनाइट है, तो ये भी तो y ही है। तो हम x टू पावर x टू पावर इनफाइनाइट के प्लेस पे y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही मैं देखूँगा, मतलब दिखाने वाला हूँ आपको कि y इज इक्वल टू ये x है, x यहाँ पे रखते हैं और ये पूरे के प्लेस पे y लिख सकते हैं। ये वाला तो x हम ले लिए हैं और इस पूरे के प्लेस पे y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहा हूँ y है ना, ये समझाने के लिए किया था मैं, x टू द पावर y यहाँ पे लिख दिया मैं। तो चलिए अब इसको दोनों पक्ष में या दोनों साइड लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y हो जाएगा इक्वल टू इसका लॉग लेंगे तो ये बेस, ये पावर है और ये बेस है तो पावर आ जाता है आगे। अगर लॉग लेते हैं तो y लॉग x हो जाएगा। ये होता है ना लॉग x टू द पावर, अगर y है तो ये बेस है, ये पावर है तो पावर पहले आ जाएगा, y लॉग x हो जाएगा। तो वही ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग y हो जाएगा इक्वल टू, ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि 2 फंक्शन दिए हैं। तो प्रोडक्ट रूल मैं पहले वीडियो में डिस्कस किया हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके पहला वीडियो देख लीजिए तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता था कि अगर 2 फंक्शन दिए हों और उसका डिफ्रेंशिएशन करना हो, दोनों फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो पहले फंक्शन को लेते हैं और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरा फंक्शन लेते हैं पहले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहीं पे करते हैं ऐसे ही। तो पहला फंक्शन लिए y डी बाई डी एक्स लॉग x करते हैं प्लस लॉग x डी बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ लॉग x रहेगा डी बाई डी एक्स और ये y कर देते हैं। तो ये देखिए डी बाई डी, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लॉग y, डी बाई डी एक्स लॉग x पढ़े थे 1 बाई एक्स होता है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये y है तो डी बाई डी एक्स 1/y तो होगा, लेकिन ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और y है। अगर डी बाई डी एक्स और x के रिस्पेक्ट में करते हैं और डी बाई डी एक्स करते हैं, उसी वेरिएबल का उसी रिस्पेक्ट में 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वही वेरिएबल नहीं है, डिफरेंट वेरिएबल है। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स होगा एक बार, प्लस ये y इक्वल टू y और डी बाई डी एक्स, अब ये x है और ये भी x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका 1/x ही बस आएगा, प्लस ये log x था ही, log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज ये वाला y का पूरा ये पक्ष, ये वाला पूरा पक्ष इधर हम भेज देते हैं तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये भेज देते हैं और ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तब। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे 1/y, ये वाला 1/y रहेगा और ये वाला फंक्शन log x जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस log x हो जाएगा। और ये देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन में आ जाएगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, और ये वाला टर्म अभी बचा है तो y बाई एक्स अभी बचा था ये वाला, तो हम ऐसे ही एज इट इज उसको रख दिए वहाँ पे। अब देखिए ये x को इधर भेज सकते हैं,
ये वाला x को यहाँ इधर मल्टीप्लाई, ये देखिए ना प्रूफ भी क्या करना है देख के भी थोड़ा हम करते हैं। x डिवाई बाई डी एक्स है यहाँ पे, x डिवाई बाई डी एक्स, तो ये डिवाई बाई डी एक्स तो यहाँ पे है ये वाला, लेकिन ये x इधर है तो इसका इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो x डिवाई बाई डी एक्स कर देंगे इक्वल टू, इधर अब क्या बचा है केवल y ये वाला बचा है, तो y डिवाइड बाई, और ये वाला देखिए यहाँ से ये वाला उधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/y माइनस log x, ये वाला पूरा इधर जाके डिवाइड हो गया। अब दिस इम्प्लाइज x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y है और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा y, और ये वाला y ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो y स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाई, और ये वाला 1 रहेगा यहाँ पे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे y log x आ जाएगा। अब देखिए यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ so thank you for watching this video. Yeah.